और जज साहब कह रहे हैं कि वापस हमारे देश को प्रतिगामी मत बनाइए। आपके देश में साहब, मैं तो यादव हूं इसलिए अपने बिरादरी को जोखिम में उठाकर बोल रहा हूं, कथा कहने गया था बेचारा 15 साल से चोटी रखा था। अब मैं क्या करूं, इसके आगे बोलूं कि ना बोलूं? ऐसे मतलब एक जगह तो काटी गई, मध्य प्रदेश में तो उखाड़ लिया। और मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप गूगल करके देख लीजिए। आपका समाज कहां खड़ा है भाई? क्या आर्थिक आधार पर दूल्हे को घोड़े पर चढ़ने से मारा जाता है, मुंह छिड़कने पर पीटा जाता है, बारात पर हमले किए जाते हैं? अगर समाज में गैर बराबरी है तो कैंपस में आएगी, और कैंपस में गैर बराबरी नहीं है, ये बात कैंपस में रहने वाले बाहर कितने लोग जानते हैं। और एक बात याद रखिएगा, कैंपस की गैर बराबरी वैसी नहीं होती जैसे हमारा प्रोफेसर अगर जातिवादी हो तो वो एकदम द्रोणाचार्य की तरह अंगूठा नहीं मांगेगा, वो आपका वाइवा नंबर कम कर देगा। तो जातिगत भेदभाव के तरीके पुराने अब नहीं बचे, अब तो नए नए तरीके इजाद हो गए हैं, जिसको कहते हैं एनएफएस। किसका सबसे ज्यादा हुआ है? 5000 अपॉइंटमेंट हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय। और मैं तो इतना बोल रहा हूं, 2-4 मुकदमा करो और हम भी जानता चाहते हैं, थोड़ा कोर्ट में जाए मामला। 5000 में से 2500 अनरिजर्व होगा, 10% ईडब्ल्यूएस को भी मान लीजिए हटा दीजिए तो 40% हुआ। 2000 अपॉइंटमेंट यूआर कैटेगरी पर, ईडब्ल्यूएस में तो चलो वही लोग आएंगे, 40% तो ओपन फॉर ऑल है। एक अपॉइंटमेंट बता दो जिसमें SC ST OBC का आपने वहां अपॉइंटमेंट किया। अपवाद में कोई अपना चहेता अपने तरफ का होगा, किसी वजह से कर लिया होगा, 1 आध 2 4 मिल जाएंगे। ऐसा अपवाद अमूमन होता नहीं। और जब से अब विश्व गुरु बनने का संकल्प लिया है देश ने, तब उसके बाद तो कभी नहीं होता। तो 40% रिजर्वेशन किसके लिए? मंडल नहीं आया तो आप कहते थे नॉट अवेलेबल, मंडल आया तो आपने कहा नॉट फाउंड सुटेबल, और जब वो सुटेबल होने लगे तो आप पूरी शिक्षा व्यवस्था को बेच रहे हो। और आपने नई पॉलिसी बनाई है, उसका नाम क्या है जरा जेली वालों बताना। वो जो नई पॉलिसी बनाई है यूजीसी को खत्म करके, अरे उसका नाम बड़ा गजब का है, पूरा हिंदी में नाम बोलिए उसका, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम। नाम इतना भारी रहे कि लगे कि हां, जैसे इसका नाम भी रखा गया था कितना अच्छा, समता समिति। काम क्या हुआ इसमें? जीरो हो गई। 2 महीने बाद, हालांकि सरकार के गेट में है पाला, 2 महीने बाद फिर उनको जवाब देना है। जवाब देते समय किसको याद रहेगा कि क्या हो रहा है? इसका मतलब ये कि आप पीछे से जो यूजीसी को खत्म कर रहे थे, आप पीछे से जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के यूनिवर्सिटी कैंपस यहां खोलने वाले थे और पूरी शिक्षा व्यवस्था को बेच रहे थे, उधर तो डिबेट जा ही नहीं पाई और आपने इसी पर उलझा दिया। जाति जनगणना हो ना पाए, आपने उस पर उलझा दिया। ये केवल एक साजिश के तहत ऐसा दस्तावेज बनाया गया जिसको देखने में लगता है कि बहुत शानदार है, लेकिन मंशा उसकी ऐसी नहीं थी कि वो इतना क्लियर हो ताकि वो लागू हो।